सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में एक तरफ जहां चुनाव का माहौल, दूसरी तरफ चुनाव का समीकरण जो कि बनते और बिगड़ते जो है तो कहीं ना कहीं पर जो है तो आज के जो कार्यकर्ताओं में नाराज़गी और तमाम कई सारी विसंगतियां हैं। लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ा विषय वस्तु यहाँ पर था कि हमें उन तमाम, चाहे प्रत्याशी हों, दावेदार हों, जो भी आज तक इस चुनावी समीकरण में रहे हैं, तो देखा जाता है खासतौर पर जिन्हें जनता द्वारा चुना जाता है, जनता जिन्हें वोट देकर के चुनाव जिताती है, तो क्या कभी हमने उनसे ये प्रयास किया कि हमें उस हर विधायक से हिसाब किताब लेना चाहिए कि उसने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं, कितना विकास किया है, जनता के लिए कितना उन्होंने हितार्थ किया और किस तरह के कार्य किए जिससे आज हम क्षेत्र में जो एक माहौल देखते हैं ना कि हमें सड़कें मिली या नल नाली पुल या जो भी था, कई सारी व्यवस्थाएं। तो चलिए आज एक शुरुआत करते हैं यहाँ पर छोटी सी। और हमारे साथ तो पूर्व विधायक रामलाल रौतेल जी हैं, तो इनसे एक छोटा सा हिसाब तो लेने का हमारा एक यहाँ पर जो है तो विकल्प आया कि क्यों ना एक हिसाब किताब लिया जाए कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से कार्य किए, क्योंकि न पक्ष न विपक्ष, एक तरफ से पूरा निष्पक्ष। रामलाल जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप विधायक रहे हैं तब आपने जो है तो अपने अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन कौन से ऐतिहासिक कार्य किए, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, कोई भी विकास कार्य है, विकास कार्य सरकार करती है। हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, जागरूकता के आधार पर हमने सरकार पर पहल किया और उस मेरे पहल पर अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र, विशेष करके अनूपपुर जिले का सर्वांगीण विकास होने की शुरुआत हुई है। अगर हम नाम गिनाना चाहें तो बड़ी लंबी श्रृंखला है। निश्चित रूप से अगर आपने हमसे अपेक्षा की है बताने के, तो मैं बिल्कुल सहर्ष बताने के लिए तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी 2003 में प्रदेश में गठन हुआ है। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश। इसी तरह 2003 के पहले का अनूपपुर विधानसभा और 2003 के बाद का विधानसभा। निश्चित रूप से सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं था, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, बहुत अल्प था ऐसा नहीं कि, लेकिन बहुत न्यूनतम था और भारी संकट थी। सड़कों की हालत इतनी बदतर था कि कल्पना नहीं कर सकते। हमने आपके पहले मुझसे आपने इंटरव्यू लिया था तो मैंने यही कहा था कि कांग्रेस ने यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिया था, इसके बावजूद भी सड़कों की हालत बड़ी खस्ता थी। कांग्रेस ने यहाँ पर बिजली मंत्री दिया था, बिजली आती ही नहीं थी। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी विकास हुआ है इस अनूपपुर जिले का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही आपको जो नया अनूपपुर दिखा है वो भाजपा के शासनकाल में है। जैसे आप सड़कों की हालत ले लीजिए। सड़क अगर आप कल्पना करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग आपके गुजरा हुआ है, कटनी से लेके और वहाँ तक आपके कोतमा होती हुई बड़ी बेहतरीन सड़कें हैं। इसके अतिरिक्त मैं कल्पना करिए कि यहाँ से अनूपपुर से वेंकटनगर मार्ग, ये बड़े मार्गों की बात कर रहा हूँ, और अमरकंटक तिराहे से सांधा मार्ग, अमरकंटक तिराहे से आप चले जाइए चचाई होते हुए, बहुत खस्ता सड़कें, ये मुख्य सड़कें हैं। इसके अतिरिक्त नाम आपको गिनाऊंगा तो सड़क हर गांव में ऐसी नहीं है जहां पक्की सड़क ना हो। ये सिर्फ भाजपा शासनकाल में हुआ है। जो भी हमारे यहाँ ITI कॉलेज हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, कॉलेज का अन्य एडिशनल जो भवन है उसका हुआ है, कन्या शिक्षा परिसर हुआ है, और जितने भी भवन निर्माण हुए हों भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, सिंचाई की सुविधा बहुत कम थी, सिंचाई की सुविधा का हम लोगों ने बढ़ाने की कोशिश किया। हर घर में पानी पहुंचाने का जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है उसको हम लोगों ने साकार करने की कोशिश किया है। मैंने पिछले इंटरव्यू में आपसे कहा था कि सरकार की तरफ से पैसा देने में कहीं कोताही नहीं थी, लेकिन कुछ गांव में जैसे उन्होंने नल लगा दिए और आज भी पानी नहीं है। वो कहीं न कहीं बदमाशी, ठेकेदार अथवा विभाग के लोगों की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। विकास के जो क्षेत्र हैं, अधोसंरचना के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले के अंदर सर्वाधिक काम किया है। हितग्राही मूलक की कल्पना करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास से लेके, लाडली बहना से लेकर, लाडली लक्ष्मी योजना से, प्रधानमंत्री सम्मान निधि से लेकर, तमाम ऐसे जो चीज़ें हैं आपको हर गांव में, हर परिवार गांव का, मुझे लगता है प्रत्येक परिवार भारतीय जनता पार्टी की योजना से लाभान्वित है और उसका लाभ भी ले रहा है। आज प्रसन्नता है, खुशी है, प्रसन्न है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वातावरण निर्मित है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर।
सब ने संकल्प लिया, थोड़ा बहुत नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन वातावरण निर्मित है कि हम भारतीय जनता पार्टी को पुनः दिल्ली में भी और प्रदेश में भी हम बैठाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन देखिए कुछ ग्रामीण क्षेत्र आज भी ऐसे हैं, हम देखते हैं कई जगहों पर जहाँ बैगा जनजाति है, कोल समाज के लोग हैं, और भी कई ऐसे ग्राम पंचायत है। देखिए वहाँ पर हमने देखा जाकर कि आज भी जैसे छकड़िया की बात करें, जिनवानी टोला हो गया, और आपका पश्चिमी धनगामा, जो कि वहाँ पर कई वर्षों से जो है तो सड़कों का अभाव है। और लगातार अब वहाँ पर जब हम जाते हैं तो ये भी देखने को मिलता है कि जो प्रत्याशी वहाँ पर जाते हैं तो उन्होंने हमेशा वादे किए और उसी रोड के नाम पर राजनीति करते आए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, तो आज इनमें परिवर्तन नहीं आया। लेकिन क्योंकि देखिए आज एक जो बड़ा चेहरा है वो आपकी पार्टी में है। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सरकार ने कोशिश ये का पारदर्शिता लाने का, पॉपुलेशन के आधार पर सीधे सरकार पंचायत के खाते में पैसा डालती, कोई कमीशन खोरी बीच में नहीं होता। अब स्थानीय अगर जनप्रतिनिधि जागरूक है तो बनाना चाहिए। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए जाते हैं पहले कांग्रेस के ज़माने में जब कमीशन देते थे तब कहीं बजट मिलती थी। आज तो किसी ग्राम पंचायत में आप चले जाइए, किसी स्थानीय निकाय पे आप चले जाइए, पॉपुलेशन के आधार पर सरकार ने एक निर्धारण किया है, उसके आधार पर राशि मिलती है। अब स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, जनपद के हैं, जिला है, सरपंच है, अगर वो सड़क है तो क्यों नहीं बनाया जा सकता। और ठीक है, मैं 2013 से 18 तक विधायक था, मैं लगभग 5-7 साल हो गया, ज़्यादा ही हो गया। तो मैं अपने पीरियड में प्रत्येक गांव में, आप यहाँ से सेंदुरी चले जाइए तो बहुत अच्छी सड़क मिल जाएगी, यहाँ से आप खिरना टोला चले जाइए तो बहुत अच्छी सड़क मिल जाएगी, नगदहा चले जाइए तो बहुत अच्छी सड़क मिल जाएगी, यहाँ से आप कल्पना नहीं कर सकते, आप परसवार गांव चले जाइए, सकोला चले जाइए, खोली चले जाइए, आप चिल्हारी चले जाइए, आपके ऐसा कोई गांव नहीं है, आप अमेलिया चले जाइए, डोंगरा टोला चले जाइए, सब सड़क सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बना है, पूरे प्रधानमंत्री सड़क। इसके बाद अगर हमारे पास बजट है, खनिज मद का भी पैसा मिलता है, उससे भी हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने के घोषणा का अनुपालन के आधार पर प्रत्येक गांव पक्की सड़क से जुड़ा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रयास करे तो वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं है कि गांव में विकास कार्य न हो। आपके कार्यकाल में देखिए सबसे बड़ी विडंबना कहें या जो भी कहें, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप लोगों ने दिया, लेकिन आज वहाँ पर स्थिति ये होती है कि 2018 के बाद वहाँ पर भवन बनाया जाता है, जो कि आपके कार्यकाल में हुआ, आप कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज वहाँ पर स्थितियाँ बड़ी विपरीत होती हैं। डॉक्टर एक होता है, नगर पालिका की आबादी लगभग 15 से 20 हज़ार होती है, तो आबादी, इतने बड़े आबादी वाले क्षेत्र को जो है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देना चाहिए या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देना चाहिए, और वहाँ पर व्यवस्थाएँ ये आनी थी, ये आते आते रह गई। देखिए कांग्रेस के शासनकाल में तो इतनी बड़ी आबादी में हॉस्पिटल ही नहीं था, मैंने सेंक्शन कराया, पीएससी सेंक्शन कराया। आप जिला की बताइए, जिला में भवन ही नहीं था, जिला में तो इतनी खराब हालत थी, टीना से टपरिया से बना हुआ हॉस्पिटल था। भवन जो बना है भाजपा के शासनकाल में बना है। जिला चिकित्सालय की स्वीकृति भाजपा के शासनकाल में हुआ है। आप चले जाइए फुनगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना मेरे मतलब भाजपा शासनकाल में हुआ, मैं विधायक था, बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बनी है। आप जतहरी चले जाइए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, वेंकटनगर चले जाइए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है। इसके अतिरिक्त पसान जैसे नगर पालिका क्षेत्र में एक हॉस्पिटल नहीं था शासकीय, लोग वहाँ जाते थे SCCL के उस पर इलाज कराने, लोग भगा दिए जाते थे। जो सर्विस करता था उसके लिए तो सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन जो वहाँ अन्य उससे ज़्यादा आबादी रहती है उस सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता था। हमने वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेंक्शन कराया, भवन भी बनवा दी। अब अगर अभी डॉक्टरों की कमी है तो मुझे लगता है कि आपको स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहिए। निश्चित तौर से इतना बड़ा क्षेत्र है, लोग हैं, आबादी है, उसमें डॉक्टर्स होना बहुत अनिवार्य है। आपने जायज़ मुद्दा उठाया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सब समय लगेगा तो उनसे बातचीत करूँगा कि डॉक्टर की पोस्टिंग करा दी जाए। कोतमा विधानसभा के प्रभारी आप बने गए, कैसा रहेगा चुनावी समीकरण? कोतमा देखिए, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मेरी जितनी क्षमता होगी, जितनी योग्यता होगी, अपने कार्यकर्ताओं से सब, हमारा तो सामूहिकता के आधार पर काम करने की भारतीय जनता पार्टी की शैली है। अब मैं पूरा कोशिश करूंगा कि अपना अनुभव का लाभ कोतमा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिल के तालमेल बैठा के कोतमा विधानसभा हम जीतें, ऐसी हमारी कल्पना है, ऐसी अपनी सोच है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि कोतमा विधानसभा जहां मेरा प्रभार का क्षेत्र है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी। और यहाँ पर से जो है तो इस चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि आज लोग चुनावी मैदान में हैं और कहीं ना कहीं पर कई तरह की जो तमाम बातें होती हैं, कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया पर लोग तमाम कई तरह की पोस्ट कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि हिसाब बताया जाए, और हिसाब किताब के साथ साथ जो है तो ये भी बताया जाए कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे, क्योंकि पार्टियों ने यहाँ पर प्रत्याशियों को मैदान में तो उतार दिया, लेकिन आज चुनाव का जो समीकरण है वो किसी और दिशा में जा रहा होता है। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।